माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स और शाइन परिवार के सभी वो कस्टमर्स जो किसी भी तरीके से लीगल में गए हुए हैं या किसी भी तरीके से ऐसे किसी एसोसिएट के झांसे में या बहकावे में हैं, जिन्होंने आपसे ये कह रखा हो कि अदालत की कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई या एफआईआर करने के बाद ही आपको पैसा मिलेगा, या जो ऐसे किसी वकील या ऐसे किसी नेता की झांसे में हो जिन्होंने आपको आश्वस्त किया हो कि जब तक एफआईआर नहीं करेंगे तब तक कंपनी पैसा नहीं देगी वापस आपको। ये मेरा वॉइस रिकॉर्डिंग मेरी ऐसे लोगों के लिए है। आज सुबह से मेरे पास कई लोगों का मैसेज आया, क्योंकि जब मैंने कल जांच एजेंसी के द्वारा अब तक की गई जांच की रिपोर्ट के तहत जो रिपोर्ट तैयार हुई, जो हमारे कानूनी अधिकार के तहत हमारी कंपनी को सौंपा गया या हमारी कंपनी के विरोध जो भी इसमें चार्जेस लगाए गए, उस जांच रिपोर्ट के 1-2 पन्नों को जब मैंने शेयर किया, सिर्फ उन कस्टमर्स को अवगत कराने के लिए कि यदि आपने अभी भी ये ठान रखा है कि आप कानून के तौर तरीके से, कानून के रास्ते से ही आ पाएंगे, तो हमें भी आपका रास्ता मंजूर है, लेकिन तब हम उसी तरीके से, उसी भाषा में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप किसी भी तरीके से ऐसी किसी भी गतिविधियों में नहीं जाना चाहते हैं, आप समझौते पे आना चाहते हैं, तो आप अपने वकीलों से कहें या नया वकील नियुक्त करके आप माननीय न्यायालय में अपनी तरफ से भी यह आवेदन डाल सकते हैं कि आप कोर्ट के बाहर जाकर के अपना केस सेटल करना चाहते हैं। क्योंकि जो पैसा आप लोगों से किसी एसोसिएट ने अपने अकाउंट में ले लिया होगा या किसी कंपनी या फर्म के अकाउंट में लिया हो जो कंपनी से यानी शाइन ग्रुप से रिलेटेड नहीं थी, या नगदी के तौर पर आपने पैसा उनके हवाले किया होगा जो कंपनी के नाम पर उन्होंने उठाया होगा लेकिन कंपनी में डिपॉजिट ना किया होगा, ऐसे सभी कस्टमर्स, ऐसे सभी निवेश वो पूरी तरीके से जो रिकॉर्ड में नहीं आ पाएंगे, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि ऐसे एसोसिएट को, ऐसे लोगों को ज़रूर से ज़रूर पकड़े जिन्होंने उनके पैसे को अपने अकाउंट में लेकर या किसी दूसरे अकाउंट में लेकर के या कैश में लेकर के अब जब अदायगी की बारी आती है तो उनको ये कह दिया जाता है कंपनी पैसा लेके भागी जाइए, आप उनसे बात करिए। ऐसे एसोसिएट को पकड़ने मैंने निवेदन किया था और आपसे निवेदन किया था कि आप सभी लोग मिल करके साथ दें, ताकि आपका पैसा यदि कहीं से डूबा है तो अभी से तैयार हो जाइए ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने, ताकि आपका पैसा डूबने ना पाए। लेकिन आज की अखबार की खबर ने मेरे ऊपर इतना असर नहीं डाला था, जबकि शुरू की ही तीसरी चौथी लाइन से ही मैं समझ गया था कि यह खबर पूरी तरीके से प्रोजेक्टेड है, पूरी तरीके से इस खबर को तैयार कराया गया फैब्रिकेटेड खबर है ये। क्योंकि इसमें जो लाइन दी गई है, अगर आप ऊपर से चौथी लाइन पर आ जाएं तो जांच एजेंसियों की तरफ से जो भी रिपोर्ट लगाई जा रही उसका हवाला ना देते हुए कि जांच एजेंसी ने जांच में ये तथ्य पाया, ये हवाला ना देते हुए कितने पैसे का अब तक जांच एजेंसियों ने ब्यौरा निकाला, ये हवाला न देते हुए यहां दिया जा रहा है कि बल्कि इसका भी प्रयास किया जा रहा है कि कैसे निवेशकों को उनकी डूबी रकम दिलाई जाए। इसे लेकर मंगलवार को कई एजेंसियों के अधिकारियों की समन्वय बैठक हुई। ये लाइन फैब्रिकेटेड है, क्योंकि आप में से जो लोग कानून को जानते हैं और कानून का रास्ता जानते हैं, उनको मैं अच्छे से बताना चाहूँगा और समझ सकते हैं इस बात को कि भारत देश में आज तक किसी भी मामले में अगर कोई भी जांच एजेंसी इन्वॉल्व हुई है तो जांच एजेंसी का कार्य सिर्फ इतना होता है कि लगाए गए आरोपों की जांच की जाए निष्पक्ष, उसमें जो साक्ष्य मिले उन साक्ष्यों के आधार पर जो आरोप सिद्ध होते हैं उस आरोप को सिद्ध करते हुए न्यायालय के अंदर जा करके रिपोर्ट पेश करना। कभी भी कोई भी एजेंसी, कोई भी डिपार्टमेंट कभी भी जिम्मेदारी को अपने सर पर नहीं लेता है कि आरोप यदि सिद्ध हो गया है तो वो आपका पैसा वापस दिलाने का रास्ता बनाए। ऐसा कतई नहीं होता है कि किसी भी जांच एजेंसियों के द्वारा आपस में बैठक की जाए कि हम कैसे इनकी डूबी रकम दिलाएं। और यहां रकम डूबने की बात नहीं है, हम अभी भी सीना तान कर खड़े हैं चौड़े से कि अगर हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी लायबिलिटी आयद की जाती है जिसके साक्ष्य और प्रमाण होंगे, अगले ही मिनट
न्यायालय के अंदर हम इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि हम इस लायबिलिटी को खत्म कर सकते हैं। तो यहां डूबने की बात नहीं है, भागने की बात नहीं है। वो लायबिलिटी 1 करोड़ की हो, 10 करोड़ की हो, 50 करोड़ की हो, 100 करोड़ की हो, 1000 करोड़ की हो, जितने की भी लायबिलिटी होगी, हमारी कंपनी उस पूरी की पूरी लायबिलिटी को खत्म करने के लिए सक्षम है, तैयार है, और हम पूरी लायबिलिटी खत्म कर सकते हैं। एक बार जांच एजेंसियों की तरफ से डेटा दे दिया जाए, किसी भी प्रकार से किसी भी जांच एजेंसी को बैठ करके आपस में मीटिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कंपनी खुद सक्षम और तैयार है अपनी लायबिलिटी खत्म करने के लिए। मैं अपने संविधान को जानता हूं और संविधान के द्वारा जो नियम बने हैं लोगों के लिए, मैं उसको भी जानता हूं और मैं उसका अच्छे से पालन करता हूं। फिलहाल इस न्यूज़पेपर पर मेरी टिप्पणी नहीं थी। मेरी टिप्पणी जो है वो इस बात पर है जो मैं आगे कहने जा रहा हूं। जब मैंने कल ग्रुप के ऊपर एक रिपोर्ट डाली, उस रिपोर्ट में दिखाया गया कि जांच एजेंसियों की तरफ से हम पर इतने रुपए का आरोप लगाया गया है, तो उसके बाद बहुत से कस्टमर्स और बहुत से एसोसिएट बीच में खलबली शुरू हुई। मेरे पास भी बहुत से लोगों के मैसेजेस आए, कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई। इसका नतीजा आज शाम को जाकर यह निकला कि बहुत ऐसी अफवाहें उड़ा दी गई जिन अफवाहों में कल की खबर को दबाने की कोशिश की गई। कल की खबर कि अगर जांच एजेंसियों के द्वारा 30 करोड़ नहीं 50 करोड़ की मैं बात कर लेता हूं, 100 करोड़ की मैं बात कर लेता हूं, 200 करोड़ की बात कर लेता हूं, कोई भी अगर लायबिलिटी सिद्ध की जाती है और वो साक्ष्यों के साथ सिद्ध होती है, हम उस लायबिलिटी को खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो उसके ऊपर जो लायबिलिटी आयत की गई है, उस लायबिलिटी का पैसा कहां गया और कौन उस पैसे को खा गया, उसके बारे में अगर सवाल आप करेंगे तो आपको ऐसे भ्रम में उलझाया जाएगा। आपको दुनिया भर की स्टोरी बताई जाएगी कि आप परेशान मत होइए, कोरिया से मशीन मंगाई गई है, मशीन आकर लग चुकी है, उस मशीन में गन्ना डालेंगे एक तरफ से साइंटिफिक लायबिलिटी निकल के आए, कितनी लायबिलिटी खड़ी है। मजाक बना के रखा है आप लोगों की इमोशन और आप लोगों के ज्ञान के आगे इन लोगों ने। आपको ऐसी अफवाहें सुनाई जाएंगी कि देखिए अखबारों में छप रहा है कि जांच एजेंसियां भी आपकी लायबिलिटी दूर करने के लिए मीटिंग कर रही हैं। जरा पता करिए किसी अच्छे वकील से या किसी जांच एजेंसी को आप एक आरटीआई डाल दीजिए, उस आरटीआई मांग कर लीजिए आप कि क्या इस प्रकार कोई मीटिंग कभी की गई जिसमें जांच एजेंसियां कस्टमर्स के पैसे को वापस दिलाने का रास्ता तलाश रही थी। माय डियर शाइन फैमिली कस्टमर्स, आप सभी से मेरा निवेदन है, ऐसी अफवाहों पे ना जाएं, अभी से तैयार हो जाएं, कमर कस लें। अगर आपने अपना कोई भी धन कंपनी के अकाउंट में दिया है तो आपका दिया हुआ धन पूर्ण रूप से सुरक्षित है, वहां कहीं कोई बदलाव नहीं है। अगर आपने कंपनी से कुछ पैसा लिया भी है तो वो पैसा भी रिकॉर्ड में आएगा। अगर आपने 10 लाख दिया है, 10 लाख रिकॉर्ड में आएगा, और 10 लाख की वजह से 2 लाख गया, 2 लाख भी रिकॉर्ड में आएगा। लेकिन यदि आपने अपना पैसा कंपनी के अकाउंट में नहीं दिया है, यदि आपने अपना पैसा किसी और को दिया है, किसी को नकदी में दिया है, किसी और के अकाउंट में दिया है, तो ये लाख अफवाहों के चक्कर में पड़ करके आप अपने आप को क्यों ना कितना खुश कर लें, अंततः रोना आपको पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसी अफवाह उड़ाने वाले लोगों को कॉलर पकड़ करके पूछिए कि इन अफवाहों का फायदा क्या है, मेरा पैसा कैसे मिलेगा। अगर आपका पैसा कंपनी अकाउंट में आया हुआ है, आप निश्चिंत रहें, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी पैरवी करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ना आपको कोर्ट जाने की आवश्यकता पड़ेगी, ना आपको एफआईआर की आवश्यकता पड़ेगी, और ना किसी प्रकार किसी कार्रवाई की आवश्यकता पड़ेगी। माननीय न्यायालय के समक्ष सब कुछ बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है। एक बार ये सारा का सारा डेटा सामने आ जाएगा, आप और हमारे सबके सामने आ जाएगा कंपनी की कितनी लायबिलिटी है। मैं वादा करता हूं कि जिस दिन कोर्ट के अंदर ये बात आ जाती है कि शाइन परिवार की लायबिलिटी 1 करोड़ की हो चाहे 100 करोड़ की हो, अगर साक्ष्यों के साथ होगा तो हम बिल्कुल डिनाई करने वाले नहीं हैं। हम उस बात को बिल्कुल मानने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। लेकिन अगर अफवाहों के आधार पर आएगी तो हम उसके खिलाफ अपील जरूर करेंगे। और मैं जितना समझता हूं, जानता हूं, जितना सम्मान करता हूं कानून का, मुझे अच्छे से पता है कि माननीय न्यायालय के समक्ष कोई भी चीजें तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर तय की जाती हैं, अफवाहों के आधार पर नहीं तय की जाती है। पूरी न्यायपालिका को पता होता है
कि कौन निर्दोष है और कौन दोषी है। बस न्यायपालिका इंतजार करती है साक्ष्यों का, चाहे वो मेरी तरफ से हो चाहे आपकी तरफ से हो। मैं क्या कहता हूं मैटर नहीं करते हैं, मेरा पेपर क्या बोलता है, मेरे साक्ष्य क्या बोलते हैं, मैटर ये करते हैं। दुनिया क्या कहती है मैटर नहीं करता है, पेपर क्या बोलते हैं, साक्ष्य क्या बोलते हैं, मैटर करता है। अगर आपके पास आपके बैंक ट्रांजैक्शन की स्लिप है, आप पास आपका यूटीआर नंबर है, आप पास आपका चेक नंबर है जो आपने कंपनी को दिया है, तो निश्चिंत रहें, ये आपका डॉक्यूमेंट है, आपका पेपर है, आपके साक्ष्य हैं। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप तैयार हो जाइए उन लोगों से लड़ने के लिए, और अभी से लड़ना शुरू कर दीजिए, अन्यथा ये लोग फरार हो जाएंगे। जिन लोगों ने मुझे भगौड़ा बोला है जल्दी भगौड़े साबित हो जाएंगे। जिन लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने गबन कर लिया, ये आपके पैसे का कब का गबन करके बैठ चुके हैं। आप वहीं पर मौजूद हैं, वो लोग वहीं मौजूद हैं, और आज आपको बरगला रहे हैं। आज आपके विश्वास को एक बार फिर से हिला रहे हैं, डगमगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आप उनके कॉलर तक पहुंचने वाले हैं, अब आप उनका गिरेबान पकड़ने वाले हैं। और अगर आप उनका गिरेबान नहीं पकड़ेंगे तो विश्वास जानिए, अगर आपने पैसा कंपनी के अकाउंट में नहीं दिया हुआ है तो आपके लिए बहुत दुखदाई खबर है कि जिसको आपने पैसा दिया, जो आपके घर आकर के आपकी चाय पी करके आपसे कसमें खा करके गया, जब वो आपका नहीं हो रहा है तो आप अपेक्षा कैसे कर सकते किसी और से कोई और आपका होगा। जब उसने आपको चीट किया, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, तो आप कैसे किसी कंपनी पर, किसी जांच एजेंसी पर उंगली उठा सकते हैं। बहुत सी ऐसी अफवाहें हैं जिसका जवाब मैं नहीं देना चाहता हूं, वक्त आने पे दूंगा। अखबारों में चाहे जो आ जाए, अफवाहें चाहे जो कह दे, होना वही है जो सच है, और सच वही जिसके साक्ष्य हैं, और साक्ष्य उसी के मिलेंगे जो सच होगा। इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से, ऐसी खबरों पर जाए बगैर जरा इसकी पड़ताल करिए। आज तक किसी भी एक कंपनी का नाम मुझे बता दे हिंदुस्तान में, हजारों लाखों कंपनियों में, जिसके लिए किसी भी जांच एजेंसी ने रास्ता निकाला हो कि इस रास्ते पे चल कस्टमर पैसा दिया जाए और उस रास्ते से पैसा दिया गया हो। कोई एक भी तो माई का लाला के बता दे। और जिन लोगों को शक लगता है मेरी कल की दी गई रिपोर्ट पर कि रिपोर्ट जो डाली गलत डाली मैंने, बहुत से तरीके, बहुत से रास्ते हैं रिपोर्ट लेने के, निकालने के, इंतजार कर लीजिए, रिपोर्ट आपके सामने है। क्योंकि उस रिपोर्ट के ऊपर जांच एजेंसियों के सर्वोच्च अधिकारियों के सिग्नेचर हैं, तो रिपोर्ट तो कहीं नहीं जाना, आना ही आना है। मैं भी इंतजार कर रहा हूं कंपनी के ऊपर लायबिलिटी फिक्स किए जाने की, ताकि कंपनी अपनी तरफ से यह हलफनामा दे करके अपने ऊपर लगे दाग को साफ करे और खुद बेदाग हो कि हम कहीं भागे नहीं थे, हम पूरी तरीके से अपने कस्टमर साथ में थे। लेकिन जिन लोगों ने आपका पैसा सच में लूटा है वो वहीं बैठे हुए हैं। जिन लोगों ने पैसा अपने अकाउंट में लिया है वो वहीं बैठे हैं। जिन लोगों ने पैसा, मैं आज एक शीट शेयर करूंगा आप लोगों के सामने, आपको आसानी हो जाएगी पता करने में कि आपने किस बैंक अकाउंट पैसा दिया है। इसके अलावा अगर आपने किसी और बैंक अकाउंट पैसा दिया है तो आप जाइए पकड़िए उन लोगों को जिन्होंने आपसे अपने अकाउंट में पैसे लिए हैं। बस यही कहना चाहूंगा कि अगर मैं चुपचाप आपको कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग ना डालूं और सिर्फ इंतजार करूं न्यायालय का, तो मैं जानता हूं कि मैं कितनी मजबूती पर बैठा हूं। मुझे पता है कि मैं कितना सक्षम हूं, मुझे पता है कि मैं सच्चा हूं, सही हूं, तो जीत हमारी होनी ही होनी है। लेकिन मैं अगर अपनी वॉइस नोट डालता हूं तो अपने उन बेचारे कस्टमर्स के लिए डालता हूं जो कानून नहीं जान रहे हैं, जिनके साथ लोग खेल रहे हैं उनके इमोशन साथ में। इसलिए इकट्ठा होइए, फालतू का फॉर्म मत जाइए। 3 साल ज़्यादा समय हो गया आपका समय बर्बाद करते हुए, इन लोगों को ये बर्बाद कर रहे हैं आपका समय। इनके बहकावे मत जाइए, अन्यथा अब ये भाग जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे।